बिहार के नालंदा में पीएमसीएच में कार्यरत नर्स की हत्या, संपत्ति विवाद बताया जा रहा है मर्डर का कारण। बिहार में लगातार हो रहे अपराध पर तेजस्वी यादव का ट्वीट, इतने मर्डर हो रहे हैं कि कोई गिन भी नहीं सकता। बिहार में इंसानों का जीवन कीड़े मकोड़ों से भी सस्ता। बिहार के सीतामढ़ी में एक व्यवसायी की गोली मारकर हत्या, पिंटू खान को घर के बाहर मारी गई गोली, पुलिस जांच में जुटी। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात, जमीन विवाद में पट्टू खान की हत्या की आशंका, परिजनों का सड़क पर प्रदर्शन जारी। बेगूसराय में जमीन नापने के बाद किसान की ईंट से पीट कर हत्या, आरोपी फरार, पुलिस जांच में जुटी। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का कानून व्यवस्था पर बयान, बिहार में संगठित अपराध की कोई जगह नहीं। बिहार में लगातार हो रही आपराधिक घटनाओं को लेकर मचा सियासी संग्राम, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा, आरजेडी के लोग बिहार में अराजकता फैलाना चाहते हैं। विजय सिन्हा के बाद चिराग पासवान ने भी बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर प्रशासन पर बोला हमला, कहा समझ से परे है बिहार पुलिस की जिम्मेदारी। तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर हमला बोलते हुए कहा, बिहार में सरकार नाम की कोई चीज नहीं, अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण दिया जा रहा है। लालू प्रसाद यादव ने भी बिहार और बीजेपी सरकार पर पोस्टर के जरिए कसा तंज, कहा इन्हें लोक सेवा की नहीं बल्कि कुर्सी की चिंता। चुनाव आयोग के 80% फॉर्म भरे जाने के दावे पर तेजस्वी यादव का बड़ा आरोप, कहा जमीनी हकीकत से कोसों दूर। तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा, बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है चुनाव आयोग। फर्जी फॉर्म भरने और दस्तावेज संशोधन न होने पर चुनाव आयोग पर सवाल, बीएलओ और नागरिक दोनों हैं कंफ्यूज। बिहार कांग्रेस के नेता कल शाम इंदिरा भवन में 5:30 बजे करेंगे पार्टी नेतृत्व में बैठक। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन में बड़ी संख्या में नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार के लोग, सूत्रों के मुताबिक फाइनल लिस्ट से काटे जाएंगे सारे नाम। आईआईएम कलकत्ता कैंपस में एक लड़की ने रेप का लगाया आरोप, आरोपी छात्र को 7 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा गया। आईआईएम कलकत्ता रेप केस में कोलकाता पुलिस ने बनाई 9 सदस्यीय एसआईटी, डीसीपी के नेतृत्व में होगी जांच। कलकत्ता आईआईएम रेप कांड में पीड़िता के पिता ने किसी भी तरह की वार्ता से किया इनकार, कहा न तो कोई बलात्कार हुआ न ही कोई अत्याचार। हालांकि कोलकाता पुलिस ने पुष्टि की कि पीड़िता द्वारा स्वयं कराई गई दर्ज ये शिकायत, पुलिस पीड़िता के पिता द्वारा आरोपों के खंडन मामले में कर रही है जांच। पुलिस के अनुसार आरोपी ने पीड़िता को दी धमकी, अगर उसने इस बारे में किसी को बताया तो उसे इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। राधिका हत्याकांड में बड़ा खुलासा, दोस्त हिमांशिका ने कहा 3 दिन पहले से की जा रही थी हत्या की साजिश। राधिका के पिता ने की थी हत्या की पूरी प्लानिंग, पिस्टल लाकर मां को अलग कमरे में रखा, भाई को बाहर भेजा। राधिका के चाचा ने कहा, आरोपी पिता बोल रहे हैं मैंने कन्या वध किया है, मुझे सजा मिलनी चाहिए। राधिका मर्डर केस में बड़ा खुलासा, आरोपी दीपक ने पूछताछ में खुलासा किया पिछले 15 दिन से सोया नहीं। आरोपी पिता ने पुलिस को बताया राधिका उसकी काउंसलिंग भी करती थी। कुछ समय पहले दबाव के चलते राधिका ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट भी डिलीट किए थे। छांगुर बाबा के 18 बैंक अकाउंट से 68 करोड़ रुपए का लेन देन मिला, ईडी की जांच तेज। 3 महीने में विदेशों से 7 करोड़ रुपए की फंडिंग का खुलासा, ईडी जल्द कर सकती है बड़ा एक्शन। ऋतु नवीन ने 2016 और 2020 के बीच यूएई की 19 यात्राएं की, दुबई से ऑनलाइन किया धर्मांतरण, दस्तावेजों में बनाए हिंदू नाम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्यसभा के लिए 4 नामित सदस्य किए घोषित, उज्ज्वल निगम, हर्षवर्धन श्रृंगला, डॉक्टर मीनाक्षी जैन और सी सदानंदन मास्टर हैं वो नाम। राज्यसभा के लिए नाम मनोनीत होने को उज्ज्वल निगम ने बताया खास पहल। रिटायरमेंट के बाद भी देश सेवा में लगे हर्ष श्रृंगला, नई जिम्मेदारी मिलने पर जताया प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का आभार। अमित शाह ने राज्यसभा के लिए नामित 4 सदस्यों को दी बधाई, कहा देश की गरिमा बढ़ाई है। कांग्रेस संसदीय रणनीतिक समूह की बैठक 15 जुलाई को, सोनिया गांधी ने मानसून सत्र की रणनीति पर चर्चा के लिए बुलाया सम्मेलन। ओडिशा के बालासोर में छात्रा ने खुद को किया आग के हवाले, टीचर पर यौन शोषण की मांग का आरोप। एम्स निदेशक बोले छात्रा वेंटिलेटर पर, आंतरिक चोटों से किडनी तक प्रभावित। बालासोर कॉलेज आत्मदाह मामले में प्रिंसिपल दिलीप कुमार घोष निलंबित, कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही का आरोप। एसपी राज प्रसाद बोले छात्रा की शिकायत के बाद आरोपी शिक्षक को किया गया गिरफ्तार, जांच जारी। पवित्र सावन में कांवड़ यात्रा का आज तीसरा दिन, भक्तों में दिखा जबरदस्त उत्साह। ऑपरेशन काल नेमी के तहत देहरादून में ढोंगी बाबाओं के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई, 23 संदिग्ध लोग गिरफ्तार, अब तक 159 गिरफ्तारियां।
हरिद्वार में पुलिस ने कांवड़ियों को हाईवे पर जाने से रोका, पटरी से जाने को कहा तो विरोध में कांवड़ियों ने सड़क पर कांवड़ रखकर प्रदर्शन किया। जवाब में पुलिस ने लाठीचार्ज किया। शादरा से बीजेपी विधायक संजय गोयल का वीडियो वायरल। संजय गोयल ने कांवड़ यात्रा के रूट पर कांच के टुकड़े फैलाने का लगाया आरोप। बिजनौर में कांवड़ पर बाइक सवार मुकम्मिल के पैर लगने से हंगामा, कांवड़िया बीच सड़क पर लेटा। वीडियो वायरल होने पर आरोपी गिरफ्तार। हरिद्वार में तय मानकों से ऊपर करीब 36 डीजे उतरवाए। कांवड़ यात्रा के दौरान पुलिस अलर्ट मोड पर। यूपी के सहारनपुर में कांवड़ यात्रा के दौरान गैर हाजिर चल रहे पुलिसकर्मियों पर एसएसपी ने की कार्रवाई। 27 पुलिसकर्मी सस्पेंड। हरदा में थाने के बाहर प्रदर्शन कर रहे करनी सेना के लोगों को पुलिस ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा, 4 लोगों को भेजा जेल। इंदौर में प्रधानमंत्री को गाली देने वाला भूमाफिया रहमत पटेल गिरफ्तार, मामले की जांच जारी। इंदौर में एयर होस्टेस की पढ़ाई कर रही शादीशुदा महिला से दुष्कर्म, आरोपी के खिलाफ केस दर्ज। एमएलसी नवीन उर्फ टीन मार मलन्ना ऑफिस पर हमला, फायरिंग में एमएलए के कार्यकर्ता घायल। टीन मार मलन्ना के विवादित बयान ने भड़काया विवाद, अपशब्द बोलने पर छिड़ा था घमासान। मराठी भाषा का विरोध करने वाले रिक्शा चालक की पिटाई, शिवसेना एमएनएस कार्यकर्ताओं ने जबरन माफी मंगवाई। अंतरिक्ष से लौटेंगे शुभांशु शुक्ला, मिशन 14 जुलाई को दोपहर 4:30 बजे आईएसएस से करेगा अनडॉक। लखनऊ में ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के पिता की भावुक प्रतिक्रिया, भगवान से प्रार्थना है कि वो सुरक्षित लौटे। तमिलनाडु के तिरुवल्लुर में डीजल से लदी मालगाड़ी में लगी भीषण आग, मालगाड़ी में आग लगने से अफरा तफरी। राहत बचाव का कार्य जारी, दमकल की और रेलवे टीम में मौजूद। चेन्नई पोर्ट से रवाना हुई ट्रेन के 4 डिब्बे हुए हादसे के शिकार। हादसे के बाद आसमान छाया धुएं का काला गुब्बार, सुरक्षा कारणों से भी ट्रेनों की आवाजाही अस्थायी रूप से रोकी गई। मध्य प्रदेश के रीवा में जलमग्न हुई विधायक की कोठी, नदी किनारे मौजूद है आलीशान कोठी। दिल्ली के सदर बाजार में एक दुकान में लगी भीषण आग, करीब 12 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर पाया काबू। दिल्ली के वसंत विहार में तेज रफ्तार बेकाबू ऑडी ने फुटपाथ पर सो रहे 5 लोगों को कुचला, नशे की हालत में शख्स गिरफ्तार। दिल्ली वसंत विहार हादसे में फुटपाथ पर सो रहे लोगों को कुचलने वाले आरोपी उत्सव शेखर की फोटो जारी, 5 लोग घायल। खुदवानी में जम्मू श्रीनगर हाईवे पर कई वाहनों की टक्कर, अमरनाथ यात्रियों समेत 10 से ज्यादा घायल। गोकर्ण की गुफा से रूसी महिला और 2 बेटियों का रेस्क्यू, 8 साल से वीजा खत्म करने के बावजूद रह रही थी भारत में। भगवान की साधना में लीन रूसी महिला गोवा से आकर गुफाओं में रह रही थी बेटियों संग, अब देश से भेजने की तैयारी। वरिष्ठ तेलुगु अभिनेता और पूर्व सांसद कोटा श्रीनिवास राव का 83 वर्ष की उम्र में निधन, 750 से अधिक फिल्मों में निभाई यादगार भूमिका। एसएस राजमौली और रामगोपाल वर्मा ने जताया शोक, कहा कोटा श्रीनिवास राव जैसे कलाकार अमर हो जाते हैं अपने किरदारों के जरिए। रीवा में भारी बारिश के चलते कई इलाकों में जलभराव, बस्तियां गांव जलमग्न, जनजीवन अस्त व्यस्त। एमपी के देवास में भारी बारिश का कहर, काली सिंध नदी में गिरी कार, ग्रामीणों की मदद से पुलिस ने किया रेस्क्यू। बूंदी में मूसलाधार बारिश का दौर जारी, सड़कें दरिया में तब्दील। उत्तरकाशी में बाढ़ प्रभावित इलाकों में चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों का डीएम ने किया निरीक्षण, अधिकारियों को दिए गए दिशा निर्देश। रायसेन में बाढ़ और बारिश के बीच दिखी मानवता की तस्वीर, हिरण के बच्चे को ग्रामीणों ने दी शरण। मंडी के एक गांव पर एक बार फिर मंडराए भूस्खलन का खतरा, 14 परिवार दहशत के साए में, अभी तक 100 बीघा से अधिक जमीन धंसी। यूपी के बांदा में रुक रुक कर हो रही बारिश, अचानक नदी का पानी बढ़ने से प्रशासन अलर्ट। गुरुग्राम में मूसलाधार बारिश से बेहाल हुए लोग, कुछ घंटों में ही सेक्टर 51 में जलभराव की वजह से यातायात प्रभावित। दिल्ली में भारी बारिश के वजह से कई इलाकों में जलभराव, महरौली बदरपुर सड़क पर यातायात बाधित। एमपी के रायसेन में युवक बाइक सवारों को ठेले की मदद से पार करवा रहे हैं जलमग्न पुल पार करवाने के बदले में ले रहे हैं 200 रुपए। राजस्थान के धौलपुर में भारी बारिश के चलते धंसा ओवरब्रिज, रास्ते पर गड्ढे होने के चलते सावधानी से यात्रा कर रहे हैं लोग। प्रयागराज में भारी बारिश की वजह से उफान पर गंगा यमुना नदी, मंदिरों से सटे कई घाट पानी में डूबते आए नजर। एमपी के सतना मैहर में लगातार हो रही बारिश से चित्रकूट में मंदाकिनी नदी उफान पर, जनजीवन अस्त-व्यस्त, लोगों को नाव से पहुंचाया जा रहा सुरक्षित स्थानों पर। मध्य प्रदेश के निवाड़ी में पुलिया पर कई फीट भरा पानी, लोग तेज बहाव में पानी
पार करते हुए नजर आ रहे हैं। एमपी के छतरपुर में जलमग्न रेलवे ब्रिज में फंसी गाड़ी यात्रियों से भरी बस, स्थानीय लोगों ने यात्रियों को किया रेस्क्यू।